दोस्तों, बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। डिवाइजर का मैं टाइप बाइट जो शुरू किए थे, टाइप 1 खत्म हो गया था। आज मैं आप लोगों के सामने टाइप 2 लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप ध्यान से पढ़िए। टाइप 2 का फर्स्ट सवाल पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट सवाल है 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। तो सभी भाजकों के योगफल का भी हमने थ्योरी बता दिए हैं। जो थ्योरी नहीं देखे हैं, सबसे पहले पिछला वीडियो में जाकर के थ्योरी देख ले। थ्योरी देखने के बाद ही समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। फिलहाल 420 में को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा 210। फिर 2 से करेंगे 105। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 तिया पंचे 35 और 5 से करेंगे 7 पंचे 35। कितना हो गया 2 का स्क्वायर 3, 5 और 7। सभी भाजकों का योगफल निकालना है। सभी भाजकों का योगफल के लिए क्या करना पड़ता है, सभी भाजकों का योगफल इक्वल टू क्या करिएगा, जैसे 2 है, 2 के पावर में 2 है तो 2 में अपना मन से 1 जोड़िएगा, -1 करिएगा। फिर क्या करिएगा, 3 के पावर में 1 है तो 1 जोड़िएगा, -1 करिएगा। फिर 5 है तो 5 के पावर में 1 + 1 -1। फिर 7 है तो 7 के पावर में 1 + 1 -1। यानी 1 रहेगा, पावर में नहीं कुछ रहेगा तो 1 रहेगा और 1 अपना मन से जोड़ना है और बट्टा में क्या कर देना है, इस बेस को उतार देना है। 2 - 1, 3 - 1, 5 - 1, 7 - 1, इतना। ठीक ना। अब इसी को हल करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ये 2 के पावर में स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुरंत तोड़ लीजिएगा। 2 के पावर में 3 - 1 इंटू 3 के पावर में 2 - 1 इंटू 5 के पावर में 2 - 1 इंटू 7 के पावर में 2 - 1। अब बेटा में क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, ये 2, ये 4 और ये 6, इतना हो गया। अब 2 के पावर में 3 है, उसका मान 2 दूना 4 दूना 8 होता है तो 8 में से 1 जाएगा तो 7। और ये क्या हो गया, 3 तिया 9 में से 1 गया तो 8, पंचे 25 में से 1 गया तो 24, पंचे 25 में से 1 गया तो कितना हो गया 24। और गुना 7 7 49, 49 में से 1 गया तो 48। अब इसमें क्या करिएगा, 1 गुना 2 गुना 4 गुना 6। अब काटिएगा तो कैसे कटेगा, ध्यान दीजिएगा। 8 6 के 48 कट गया, 4 दूना 8 2 से 2 कट गया, यानी ऊपर में इस सबको काट दिया। कितना हो गया 8 सत्ते 56 गुना 24। और 56 को 24 को गुना कीजिए, कितना होता है, यानी 56 को 24 को गुना करना है। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 और 5 चौक 20 2 22। फिर 2 से 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11, 4 2 2 4 2 1 3 1, तो कितना हो गया 1344। तो 420 के सभी भाजकों का योगफल कितना हुआ, 1344 आंसर आपके स्क्रीन पर है। 1520 के सभी भाजकों का योगफल 1 को छोड़कर ज्ञात करें। यानी 1520 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना है, जिसमें 1 नहीं आना चाहिए। ठीक ना, 1 के छोड़ करके कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करना है, 1520 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा 2 नम्मे 18, 1 2 पंचे 10। फिर 5 से करेंगे 19 पंचे 95, कितना हो गया 2 के पावर में 1 2 3 4, तो 4 चढ़ा दीजिए। 5 के पावर में कुछ नहीं और 19 के पावर में कुछ नहीं करने का मतलब 1 लिखिएगा। सभी भाजकों का योग फल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 है 4 है, अपना मन से 1 जोड़िए, अपना मन से 1 माइनस करिए। 5 है 1 है 1 जोड़िए, अपना मन से 1 माइनस करिए। 19 है 1 जोड़िए अपना मन से और 1 माइनस करिए। बटा में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 20।
2 माइनस 1, 5 माइनस 1, 19 माइनस 1 हो गया। आप क्रिया करिए, ये जो हो जाएगा 2 के पावर में 5 माइनस 1 इंटू 5 के पावर में 2 माइनस 1, 19 के पावर में 2 माइनस 1, इतना हो गया। बटा में क्या हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया तो कितना 4, और क्या 19 में से 1 गया तो 18। 2 के पावर में 5 कहने का मतलब होता है 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। इसका क्या हो जाएगा 32। अब 32 में से 1 गया तो 31, 5 से 25 में से 1 गया तो कितना 24, और 19 19 क्या होता है सो देखिएगा, तो 19 19 आपका कितना हो जाएगा, तो 19 को 19 से गुना करिएगा दोबारा तो कितना हो जाएगा 361, और 361 में 1 हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 360 हो गया। बटा में कितना 1 गुना 4 गुना 18, ठीक 18 गुना कितना हो गया 36, कट गया 4 पंचे कितना हो गया 20, कट गया 24 पंचे 120, और 31 गुना 120, 12 को 31 से गुना कीजिए, 12 का 12 के 2 हाथ में 1, 12 किया कितना 36, और 1 37 के 7 हाथ में 3, इतना हुआ सभी भाजकों का योगफल। लेकिन आपको क्या कहा है एक को छोड़ करके, तो एक को छोड़ करके भाजकों का योगफल लिखना है, एक को छोड़कर भाजकों का योगफल इक्वल टू कितना होगा, सवाल है 1520 के सभी भाजकों का योगफल एक को छोड़कर ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड में आया 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 19। अब हम क्या किए, इसको योगफल निकालने के लिए इसमें अपना मन से 1 जोड़ते हैं और 1 घटाते हैं। इसके पावर में 1 है, अपना मन से 1 जोड़े और 1 घटा लिए, फिर 19 के पावर में 1 है, अपना मन से 1 जोड़े और 1 घटा लिए, और नीचे में भाग देना है, इसके केवल बेस को उतार देना है। अब इस तरह से ऐसे हुआ 4 1 5, 2 के पावर में 5 माइनस 1, 2 के पावर 5 के पावर में 2 माइनस 1, 19 के पावर में 2 माइनस 1, और बेस घटाने के बाद ये आया, तो 2 के पावर में 5 का वैल्यू होता है आपका क्या 32, 32 में से 1 गया 31 हुआ, 25 में से 1 जाएगा 24, 19 19 361, 361 में से 1 गया 360, बटा में हो गया 1 गुने 4 गुने, अब इसको काट दिए, इतना कट गया, कटने के बाद इतना आया, इतना कटने के बाद इतना। अब जो है ये पूरा भाजकों का योगफल है, लेकिन आपको पूछा है 1 को छोड़कर, तो 1 उसमें से घटा लीजिए, आपका आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट सवाल, ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल, इससे पहले योगफल था, अब गुणनफल, ध्यान दीजिएगा। गुणनफल के योगफल के कुछों के सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से दीजिएगा 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से दीजिएगा 32 दूना 64, फिर 2 से दीजिएगा 16 दूना, फिर 2 से दीजिएगा 80 दूना, फिर 2 से दीजिएगा 40 दूना, फिर 2 से दीजिएगा कितना हो जाएगा 20 दूना, फिर 2 से दीजिएगा 10 दूना, फिर 2 से दीजिएगा 5 दूना, तो कितना हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुने 5, ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो सभी भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए होता है फॉर्मूला n के पावर में n/2। अब n के पावर में, कैपिटल N के पावर में स्मॉल n/2, ये हम थ्योरी में बता दिए हैं कि कैपिटल N का मतलब होता है दी गई संख्या, और n का मतलब होता है क्या सभी भाजकों की संख्या। तो सभी भाजकों की संख्या पहले निकाल लीजिए, तो लिखिएगा सभी भाजकों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8 + 1 × 1 + 1 कितना हो गया 8 1 9 गुने कितना 2 हो जाएगा, तो 9 दूना कितना हो गया 18। तो लिखिएगा, इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ लिखिए सभी भाजकों का गुणनफल इक्वल टू कैपिटल N के पावर में
स्मॉल एन बटे 2। तो कैपिटल एन दी गई संख्या कितना है 1280 का पावर में 18/2 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 1280 के पावर में 9 आपका क्या हो गया आंसर। चौथा सवाल है 360 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। तुरंत क्या करिएगा 360 के अभाज्य गुणनखंड करिएगा 2 से 90, अब 2 से लगेगा 45, 3 से लगेगा 15 तिया 45, 3 से 5 तिया 15, कितना हो गया 2 के पावर में 3 और 3 के पावर में 2 और 5, ठीक ना। तो सभी भाजकों की संख्या, सभी भाजकों की संख्या इजकल टू, सभी भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 3 + 1 कितना 4 × 3 × 2, 4 तिया 12 दूना कितना हो गया 24। तो कह रहा है सभी भाजकों का गुणनफल इजकल टू कैपिटल एन के पावर में स्मॉल एन बटे 2। कैपिटल एन दी गई संख्या 360, स्मॉल एन 24 के पावर में 2 कट के 12, तो 360 के पावर में कितना हो जाएगा 12। यही आपका क्या हो गया आंसर।